दोस्तों, जियोपॉलिटिकल दुनिया में अक्सर कहा जाता है कि जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखाई नहीं देता। लेकिन नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने इस बार कुछ ऐसा दिखा दिया है जिसने वॉशिंगटन डीसी से लेकर पेंटागन के सीक्रेट बंकर्स तक सन्नाटा फैला दिया है। हम अक्सर नॉर्थ कोरिया की धमकियों को मजाक में लेते हैं, उन्हें रॉकेट मैन का शौक कहते हैं। लेकिन पिछले हफ्ते जो हुआ वो कोई मजाक नहीं था, वो एक वार्निंग थी। एक ऐसी वार्निंग जिसने दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या उनका मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेकार हो चुका है। किम जोंग उन ने दुनिया के सामने हवासोंग-19 को पेश किया है। यह कोई आम मिसाइल नहीं है दोस्तों, डिफेंस एक्सपर्ट्स इसे द मॉन्स्टर मिसाइल बुला रहे हैं। लेकिन इस कहानी में असली डर मिसाइल के साइज का नहीं है, असली डर उस डीएनए का है जो इस मिसाइल के इंजन में छुपा हुआ है। सवाल यह उठ रहा है कि एक छोटा सा देश जो पिछले 50 सालों से सैंक्शंस झेल रहा है, जिसके पास ढंग से खाने को अनाज नहीं है, वो अचानक दुनिया की सबसे एडवांस्ड आईसीबीएम कैसे बना सकता है? क्या इस मॉन्स्टर के पीछे व्लादिमीर पुतिन का दिमाग है? आज के इस वीडियो में हम करेंगे हवासोंग-19 का कंप्लीट डीएनए टेस्ट। हम खोलेंगे वो फाइल जो बताती है कि कैसे रशिया और नॉर्थ कोरिया की नई दोस्ती ने अमेरिका के लिए एक नाइटमेयर सिनेरियो क्रिएट कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं उस नज़ारे की जिसने सबके होश उड़ा दिए। जब नॉर्थ कोरिया ने हवासोंग-19 की ऑफिशियल फोटोज रिलीज की तो मिलिट्री एनालिस्ट्स ने सबसे पहले उस ट्रक को नोटिस किया जिस पर यह मिसाइल रखी थी। दोस्तों, मिसाइल की ताकत का अंदाजा उसके लॉन्चर से लगाया जाता है। यह मिसाइल एक 11 है, एक्सेल ट्रांसपोर्टर एरिक टोर लॉन्चर पर लोड की गई थी। 11 एक्सेल का मतलब समझते हैं आप? यह पहिए गिनने का खेल नहीं है, यह साइज का सबूत है। यह अब तक की नॉर्थ कोरिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे पावरफुल रोड मोबाइल मिसाइल्स में से एक है। इसका साइज इतना बड़ा है कि इसे छुपाना नामुमकिन लगता है, लेकिन जब यह चलती है तो धरती हिल जाती है। इस टेस्ट लॉन्च के स्टैटिस्टिक्स सुनिए, आप हैरान रह जाएंगे। हवासोंग-19 ने करीब 687 किलोमीटर की एल्टीट्यूड टच की। जरा सोचिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जहां एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं वो धरती से सिर्फ 400 किलोमीटर ऊपर है। यह मिसाइल उससे करीब 20 गुना ऊपर गई। इसने स्पेस में एक ऐसा कर्व बनाया और फिर नीचे आई। इसने हवा में करीब 86 मिनट्स बिताए, जो नॉर्थ कोरिया के मिसाइल हिस्ट्री में अब तक का सबसे लंबा फ्लाइट टाइम है। अगर हम इस वर्टिकल हाइट को स्टैंडर्ड ट्रैजेक्टरी यानी सीधी मार में कन्वर्ट करें तो इसकी रेंज 15 किलोमीटर से भी ज्यादा बनती है। इसका सीधा और साफ मतलब यह है, नॉर्थ कोरिया अब अपने घर में बैठकर अमेरिका के किसी भी कोने को, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, फ्लोरिडा हो या व्हाइट हाउस राख के ढेर में बदल सकता है। कोई भी जगह अब सेफ जोन नहीं बची है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे रोमांचक हिस्से पर, द रशियन कनेक्शन। हवासोंग-19 में ऐसा क्या है जो इसे पुरानी मिसाइल से अलग और बेहद खतरनाक बनाता है? जवाब है फ्यूल। दोस्तों, मिसाइल टेक्नोलॉजी में 2 तरह के फ्यूल होते हैं, लिक्विड और सॉलिड। नॉर्थ कोरिया की पुरानी मिसाइल्स जैसे हवासोंग-17 लिक्विड फ्यूल यूज करती थीं। लिक्विड फ्यूल का प्रॉब्लम यह है कि मिसाइल को लॉन्च करने से पहले उसमें फ्यूल भरना पड़ता है, जिसमें कई घंटे लगते हैं। इस दौरान अमेरिकन सैटेलाइट्स ऊपर से देख लेते हैं कि फ्यूल भरा जा रहा है और वो मिसाइल को जमीन पर ही उड़ा सकते हैं। अमेरिका के पास रिएक्शन टाइम होता था। लेकिन हवासोंग-19 एक सॉलिड फ्यूल आईसीबीएम है। सॉलिड फ्यूल का मतलब है कि मिसाइल के अंदर बारूद पहले से पैक्ड है, बिल्कुल एक गन की गोली की तरह। इसे लॉन्च करने के लिए कोई प्रेपरेशन नहीं चाहिए। किम जोंग उन बस ऑर्डर देंगे, ट्रक बाहर आएगा और 5 मिनट के अंदर बूम, मिसाइल हवा में होगी। अमेरिका के पास इसे ट्रैक करने या रोकने का वक्त ही नहीं बचेगा। अब यहां आता है सबसे बड़ा शक। नॉर्थ कोरिया पिछले कई सालों से सॉलिड फ्यूल टेक्नोलॉजी में स्ट्रगल कर रहा था। उनके इंजन्स फेल हो रहे थे और अचानक कुछ ही महीनों में उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी सॉलिड फ्यूल मिसाइल बना ली। यह कैसे संभव है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका राज व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन की मुलाकात में छुपा है। याद कीजिए, जब किम रशिया गए थे और वोस्टोक्नी कॉस्मोड्रोम में पुतिन से मिले थे, वहां स्पेस और रॉकेट टेक्नोलॉजी पर खुलकर बात हुई थी। डिफेंस एनालिस्ट्स का कहना है कि हवासोंग-19 का इंजन डिजाइन और उसका कोल्ड लॉन्च मैकेनिज्म रूस की फेमस यार्स मिसाइल और उनकी लेटेस्ट सारमाट सटांजन 2 से
काफी मिलता जुलता है। रशिया के पास सॉलिड फ्यूल टेक्नोलॉजी का दशकों का एक्सपीरियंस है। ऐसा लगता है कि यूक्रेन वॉर में नॉर्थ कोरिया ने रशिया को जो आर्टिलरी शेल्स और गोला बारूद दिया, उसके बदले में रशिया ने उन्हें वो क्राउन ज्यूल टेक्नोलॉजी दे दी जिसके लिए किम जोंग उन तरस रहे थे। यह मिसाइल नॉर्थ कोरिया की बॉडी हो सकती है, लेकिन इसका डीएनए पूरी तरह से रशियन लग रहा है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। पुरानी मिसाइल्स एक बार में एक बॉम्ब ले जाती थी। अमेरिका का डिफेंस सिस्टम उस एक बॉम्ब को रोक सकता था, लेकिन वासोंग 19 एक स्पेस बस की तरह काम कर सकती है। जैसे ही यह मिसाइल स्पेस में पहुंचेगी, इसका अगला हिस्सा खुलेगा और उसमें से एक नहीं बल्कि 3 से 4 अलग अलग न्यूक्लियर वॉरहेड्स निकलेंगे। इमेजिन कीजिए, एक ही मिसाइल से निकले 4 एटम बॉम्ब, एक न्यूयॉर्क की तरफ, दूसरा वॉशिंगटन की तरफ, तीसरा शिकागो की तरफ। जब राडार पर एक साथ इतने सारे टारगेट्स दिखेंगे तो अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा और ओवरवेल्म हो जाएगा। वो एक को रोकेगा, 2 को रोकेगा, लेकिन बाकी के वॉरहेड्स अपना काम कर देंगे। इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना बेहद मुश्किल है और नॉर्थ कोरिया का इतनी जल्दी इस लेवल तक पहुंचना बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के नामुमकिन लगता है। यह कैपेबिलिटी नॉर्थ कोरिया को रशिया और चाइना की लीग में लाकर खड़ा कर देती है। यह सिर्फ एक हथियार नहीं है, यह गेम चेंजर है। लेकिन दोस्तों, मर्व टेक्नोलॉजी के साथ एक और खतरा जुड़ा है जो सबसे ज्यादा खौफनाक है और जिसे रशियन सिग्नेचर माना जाता है, वो है डिकॉयज और पेनिट्रेशन एड्स। जरा सोचिए, अगर स्पेस में मिसाइल फटने के बाद उसमें से 10 चीजें निकलें, लेकिन उनमें से सिर्फ एक असली एटम बॉम्ब हो और बाकी 9 नकली मेटालिक बलून्स हों, तो क्या होगा? राडार पर यह सब एक जैसे दिखेंगे। अमेरिका के इंटरसेप्टर सिस्टम्स किसे मारेंगे? अगर वो नकली गुब्बारों को मारने में अपनी महंगी मिसाइल्स खर्च कर देंगे, तो असली न्यूक्लियर वॉरहेड बिना किसी रोक-टोक के अपने टारगेट पर गिर जाएगा। इस टेक्नोलॉजी को काउंटर मेजर डिसेप्शन कहते हैं। रूस की यार्स और टोपोल एम मिसाइल्स इसी टेक्निक के लिए मशहूर हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स का डर यह है कि अगर नॉर्थ कोरिया ने रशिया से हवासोंग 19 का इंजन लिया है, तो शायद उन्होंने यह डिकॉय टेक्नोलॉजी भी हासिल कर ली है। अगर ऐसा है, तो अमेरिका का पूरा ग्राउंड बेस्ड मिड कोर्स डिफेंस GMD सिस्टम रातों रात बेकार हो सकता है। यह वो छुपी हुई ताकत है जो इस मिसाइल को सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि एक पजल बना देती है जिसे सॉल्व करना अमेरिकन साइंटिस्ट्स के लिए नामुमकिन हो सकता है। यह पॉइंट ही नॉर्थ कोरिया को एक नई सुपर पावर बनाता है। अब सवाल यह है कि आगे क्या? इस लॉन्च ने दुनिया के पावर बैलेंस को कैसे हिलाया है? दोस्तों, यह सिर्फ एक मिसाइल टेस्ट नहीं था, यह एक जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट था। आज दुनिया 2 हिस्सों में बंट चुकी है। एक तरफ वेस्टर्न अलायंस US, यूरोप, जापान, साउथ कोरिया और दूसरी तरफ एक नया एक्सिस ऑफ ईवल बन रहा है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोमांचक खुलासों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।